नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव जीतकर ट्रंप ने एक बड़ी परीक्षा पास की है, लेकिन अभी भी उनकी सुरक्षा खतरे में है। पुतिन ने यह भी कहा कि ट्रंप को रोकने के लिए कई गलत तरीके अपनाए गए, जिसमें 2 बार जानलेवा हमले भी किए गए थे। पुतिन ने कहा कि ट्रंप को अब भी सतर्क रहना होगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि अमेरिकी इतिहास में कई बड़े नेताओं की जान ली जा चुकी है और उम्मीद जताई कि ट्रंप इसे समझते होंगे। गौरतलब है कि ट्रंप जुलाई में पेंसिल्वेनिया में एक भाषण दे रहे थे, तभी उन पर जानलेवा हमला हुआ था। हालांकि इस हमले में वे मामूली तौर पर घायल हुए थे। इसके बाद सितंबर में फ्लोरिडा के एक गोल्फ कोर्स में भी किसी शख्स ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम रहा। पुतिन ने इस पर कहा कि ट्रंप के परिवार और उनके बच्चों के खिलाफ कई अपशब्द कहे गए, जो रूस में बिल्कुल नहीं होता। पुतिन ने कहा कि रूस में भले ही बुरे लोग हों, लेकिन वे किसी के परिवार को बीच में नहीं लाते। पुतिन कजाकिस्तान में पत्रकारों से बात कर रहे थे, जहां वे एक डिफेंस समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। पुतिन ने इस दौरान ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। पुतिन ने कहा कि बाइडेन जानबूझकर ट्रंप के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप एक होशियार राजनेता है जो जंग को खत्म करने के लिए कोई न कोई समाधान ढूंढ लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रूस ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार है। यह पूछे जाने पर कि क्या बाइडेन के फैसलों से रूस अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ेगा, पुतिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। पुतिन ने कहा कि ट्रंप चुनावी प्रचार के दौरान कई बार यह दावा कर चुके थे कि वह 24 घंटे के भीतर यूक्रेन की जंग को खत्म कर देंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वे इसे कैसे खत्म करेंगे। पुतिन ने यूक्रेन पर और ज्यादा हमले करने की धमकी दी है कि नवंबर को रूस ने पहली बार यूक्रेन के निप्रो शहर पर ओरेशनिक मिसाइल से हमला किया था। पुतिन ने गुरुवार को यूक्रेन पर करीब 200 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इस पर पुतिन ने कहा कि यह हमला रूस पर यूक्रेन द्वारा किए गए हमलों का जवाब था, जिनमें लंबी दूरी की ATACMS मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। पुतिन ने चेतावनी दी कि कीव में और हमले हो सकते हैं। उनका कहना था कि रूस पहले हमला नहीं करता, बल्कि उसे जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। पुतिन के हमलों के कारण यूक्रेन में बिजली संकट गहरा गया है। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में लगभग 10 लाख लोग बिना बिजली के 0 डिग्री तापमान में रह रहे हैं। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री हरमन हालुशेंको ने बताया कि देश के ऊर्जा संसाधनों पर हमले हो रहे हैं, जिससे नेशनल पावर ग्रिड के ऑपरेटर को इमरजेंसी बिजली कटौती शुरू करनी पड़ी है। इसके कारण कीव, ओडेसा, निप्रो और डोनेट्स में बिजली आपूर्ति में समस्याएं हो रही हैं। रूस ने फरवरी 2022 के बाद से कई बार यूक्रेन के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं, जिससे पूरे देश में इमरजेंसी बिजली कटौती और रोलिंग ब्लैकआउट की स्थिति उत्पन्न हुई है। यूक्रेन के मुताबिक इस साल रूस ने 11वीं बार उनके ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। इस स्थिति ने यूक्रेन में रहने वाले लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है, जो ठंडे मौसम में बिना बिजली के रातें गुजारने को मजबूर है। पुतिन के बयान और रूस के हमलों ने यूक्रेन के संकट को और गहरा दिया है, जबकि दुनिया भर में इसके असर को लेकर चिंता बढ़ गई है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।